सो अभी मैं आपको जो पैराबोला चार टाइप्स के थे उसके बारे में बताता हूँ। एक पैराबोला हमारा ये होता है, सबसे पहला वाला। 1 सेकेंड। एक पैराबोला हमारा ये होता था, ठीक है। सेकेंड पैराबोला ऐसा होता था, इसका बिल्कुल मिरर इमेज, ठीक है। थर्ड पैराबोला कुछ ऐसा होता था, और फोर्थ, ठीक है। अब इस केस में मैंने बताया था कि ये इसका फोकस होता था और ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। सिंपली इस केस में ये वाला इसका फोकस होता था और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका फोकस होता था और ये डायरेक्ट्रिक्स, दिस वाज द फोकस एंड ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये जो वर्टेक्स ये होता था वर्टेक्स, ठीक है। ओरिजिन इज द वर्टेक्स इन ऑल द केस। चारों पैराबोला के केस में ओरिजिन वर्टेक्स होता था, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन होता है पहले वाले पैराबोला का बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। सेकेंड वाले का होता है बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। थर्ड का होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, एंड फोर्थ का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a बाई। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया था आपको, ये जो लेंथ होता है वर्टेक्स से फोकस का, इस डिस्टेंस को हम ए बोलते थे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट a,0 बनता है, ठीक है। इस केस में अगेन ये वाला भी डिस्टेंस ए ही रहेगा, बट क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो कोऑर्डिनेट वुड बी माइनस a,0। इसकी अगर हम बात करें तो डिस्टेंस तो ए ही रहेगा, तो कोऑर्डिनेट 0,a हो जाएगा क्योंकि बाई एक्सिस पे है, ठीक है। सिंपली इस केस में कोऑर्डिनेट वुड बी 0,-a। तो अगर हम फोकस की बात करें तो पहले पैराबोला का फोकस क्या होता है a,0। सेकेंड पैराबोला का फोकस होता है माइनस a,0। थर्ड का फोकस होता है 0,a, ठीक है। और फोर्थ का फोकस होता है 0,-a। ऑलराइट। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट्रिक्स का अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? एनी वन ऑफ यू? अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछूं तो क्या होगा अर्पिता? हेलो अर्पिता, यस सर। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि फोकस से वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है, इतना ही दूर पीछे एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है। और ये वाला डिस्टेंस अगर ए है तो ये वाला भी डिस्टेंस ए ही होगा ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट वुड बी माइनस a,0। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? वैसे इस केस में मैं कह सकता हूँ ये वाला माइनस है तो ये वाला ए होगा, सो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी a,0। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इक्वल टू ए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है वो उसको x इक्वल टू ए ही बोलेंगे ना। यहाँ पे ऊपर a है तो नीचे भी a ही रहेगा, सो कोऑर्डिनेट वुड बी 0,-a। तो y की वैल्यू माइनस है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल टू माइनस ए, इसका होगा डायरेक्ट्रिक्स। और इसके लास्ट वाले केस में दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 0,-a, ठीक है। तो y इक्वल टू 0,a। 0,a हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन को y इक्वल टू a। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, हेलो, यस सर। कोई भी दिक्कत नहीं है ना किसी को इसमें? काव्य? नो सर। ओके, परफेक्ट। सो दिस वाज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर हम बात करते हैं फिर इस केस में वर्टेक्स, वर्टेक्स मैंने क्या बोला था? सबका वर्टेक्स 0,0 होता है, ठीक है। इसका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, इसका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, इसका भी वर्टेक्स 0,0 होता है, और लास्ट वाले का भी वर्टेक्स 0,0 होता है, ठीक है। एक टर्म आता है लेटस रेक्टम, ठीक है। एक टर्म आता है लेटस रेक्टम, ठीक है। उसके लेंथ की हमें आवश्यकता है। सो द टॉपिक इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेटस रेक्टम होता क्या है।
लेटस रेक्टम एक वो लाइन होती है जो कि फोकस से पास हो, फोकस से पास हो, ठीक है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक्सिस क्या होता है? जो वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो इस केस में एक्सिस क्या है? ये वाली लाइन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक्सिस क्या है पैराबोला का, तो आप क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वाले का एक्सिस है आपका दैट इज सिंपली एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। सेकेंड वाले का एक्सिस क्या है? अगेन जो लाइन वर्टेक्स और फोकस से पास हो रही है, दैट इज अगेन एक्स एक्सिस, सो इसका भी y इक्वल टू 0। थर्ड वाले का क्या होगा? जो फोकस और वर्टेक्स से पास हो रहा है, दैट इज y एक्सिस, विच इज x इक्वल टू 0। लास्ट वाले का क्या होगा? अगेन y एक्सिस, सो x इक्वल टू 0। एक्सिस इन सभी का समझ में आ गया आपको। और लेटस रेक्टम होता है जो लाइन फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। दिस लाइन इज लेटस रेक्टम, ठीक है, दिस लाइन इज लेटस रेक्टम, ठीक है। वैसे इस केस में ये वाली लाइन आपका लेटस रेक्टम हो गया, इस केस में ये वाला हो गया, इस केस में ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो लेटस रेक्टम है ना, इसका मुझे लेंथ चाहिए, तो लेंथ आपको याद रखना है, हमें इसका डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, हर किसी में 4a, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a। ऑलराइट, डन है, समझे कि नहीं? तो ये फिगर है जिसको आपको समझना है और रिटेन रखना है, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो यहाँ तक देखिए, इसको नोट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, इन केस ऑफ एनी डाउट। और इनको रिटेन रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत काम का चीज है, क्योंकि अब मैं जब आपको नेक्स्ट पे लेके आने वाला हूँ, तब मैं आपको ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि पता है क्या होगा, जैसे कि जो पहला वाला पैराबोला है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। क्या है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये भी आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, लास्ट के दोनों को। अब खुल जो ओपन होने का इसका है ना, वो भी एक सिस्टम है। जैसे ये खुल रहा है पॉजिटिव साइड में, पहला वाला पॉजिटिव एक्स साइड में, ये खुल रहा है नेगेटिव एक्स साइड में, ये खुल रहा है पॉजिटिव वाई, और लास्ट वाला नेगेटिव वाई। ऐसा होता क्या है, ट्रिक याद करने का, देखो, अगर बाई की पावर 2 होगी ना, बाई की पावर 2 होगी तो एक्स के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। देख रहे हो दोनों में, पहला और दूसरा दोनों में एक्स की तरफ ही सिमेट्रिक है ना, और दोनों में बाई की पावर 2 है। तो कभी भी अगर बाई की पावर 2 हो तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, गारंटीड। और अगर एक्स की पावर 2 हो तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। अब खुलने का क्या है, अगर बाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव है, जैसे ये वाला चीज क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ खुलेगा। ये वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ खुलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ खुलेगा। तो थोड़ा सा एक जो मेथड बताया याद करने का, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो थोड़ा उल्टा होता है कि अगर बाई की पावर 2 है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, और अगर एक्स की पावर 2 हो तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। ये कुछ देसी सा तरीका है जिसको आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में खुलेगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, हमने आपको एक पैराबोला दे दिया, बाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। ऑलराइट, मुझे काब आप बताइए, ये चारों में से कौन सा पैराबोला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? काव्य, अरे सर, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है। ये जो पैराबोला है, इन चारों में से कौन सा पैराबोला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? सर फर्स्ट। फर्स्ट, क्योंकि बाई स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक्स की अलोंग सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव साइड। तो पहले वाले से कंपेयर कर दो इसको, इतना पता चल गया पहला वाला है, तो कंपेयर विद फर्स्ट इक्वेशन। कंपेयर विद, पहले का इक्वेशन क्या था? बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों में एक्स का कोफिशिएंट इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4a है, सॉरी 12x था, इट वाज नॉट 4x यार, प्रिंटिंग मिस्टेक, इट वाज 12, बाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 4a हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गया? 3। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है फोकस। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इसका फोकस बताओ क्या होगा, तो इसका फोकस क्या बोलोगे आप? पहले वाले का फोकस क्या था?
पहले वाले का फोकस क्या था? ए कॉमा जीरो ना, सर a comma 0 तो ए कॉमा जीरो लिख दिया। पहले वाले का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? पहले वाले का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x इक्वल टू माइनस है यानी x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 लिख दिया। पहले वाले का आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था? 4a था, यानी 4 इंटू ए दैट इज 3, ये 12 हो गया। क्योंकि ये लेंथ होता है इसलिए हम यूनिट्स लगाते हैं, 12 यूनिट्स। ठीक है, पहले वाले का वर्टेक्स क्या था? पहले वाले का वर्टेक्स क्या था? 0,0 सबका था वर्टेक्स। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दिस, है कि नहीं है? पहले वाले का एक्सिस क्या था? एक्सिस था हमारा इसका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस दैट इज बाई इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि नहीं है? ऑल राइट। वैसे ही अगर एक क्वेश्चन मैं और ले लूँ आपसे, मैंने बोल दिया आपसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब मुझे सुनिधि, आपके पास अगर मेरी आवाज आ रही है तो इसका आंसर मुझे आप बताइए, कौन सा पैरा बोला है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। सुनिधि, आयुष, आयुष कौन सा पैरा बोला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सर ये है तीसरा। तीसरा है, बहुत बढ़िया। तो तीसरे इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तीसरे इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर इट विद तीसरा इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, है ना? तो यहां से आपका हो गया बाई का कॉफिशिएंट 6, वहां पे 4a, तो ए की वैल्यू आ गया 6/4 यानी कि 3/2। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए। अब सब कुछ निकाल लो। फोकस क्या था इसका? तीसरे वाले का फोकस क्या था? 0,a, 0,3/2 हो गया। पहले तीसरे वाले का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? तीसरे वाले का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो बाई इक्वल टू -3/2 हो गया। तीसरे वाले का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या था? 4a, यानी 4 इंटू 3/2 यानी 6 हो गया ए। ठीक है, तीसरे वाले का वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स सबका 0,0 था, तो 0,0 हो गया। तीसरे वाले का एक्सिस क्या था? एक्स एक्सिस, यानी कि बाई इक्वल टू 0, सॉरी वाई एक्सिस। तीसरे वाले का एक्सिस था हमारा वाई एक्सिस, है ना, यानी कि x इक्वल टू 0। सारी चीजें हमने लिख दी इसकी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यही सब आते हैं कि कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया गया और उसके सारे चीज बताइए, जो भी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, वर्टेक्स, एक्सिस, एवरीथिंग। ऑलराइट, तो इसको पहले डन करो यहाँ तक, फिर कोई डाउट है मुझसे पूछिए, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से फिर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो अभी आप लोग करेंगे, इसको नोट करने के बाद बाई इक्वल टू 10x, इसका मुझे सब कुछ निकाल के दिखाइए, एवरीथिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर फोर्थ है ऑब्वियसली, तो फोर्थ से कंपेयर कर दो। सो कंपेयर इट विद, फोर्थ का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a, तो कंपेयर करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट -16 इक्वल टू -4a, तो ए की वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। अब लिख दो सब कुछ। फोर्थ वाले का फोकस क्या था? फोर्थ वाले का फोकस था 0,-a, है ना, क्लियर है? फोर्थ वाले का एक्सिस क्या था? एक्सिस था एक्स एक्सिस, यानी कि सॉरी वाई एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू 0। ठीक है, और फोर्थ वाले का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? y इक्वल टू a। ठीक है, फोर्थ वाले का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या था? 4a, यानी 4 इंटू 4, 16 यूनिट्स। ठीक है, और वर्टेक्स क्या था फोर्थ वाले का? वर्टेक्स सबका 0,0 आ गया। क्लियर है कि नहीं? यस। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। अब तो मैंने आपको एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस करवा दिए। 11.2 के मैंने आपको फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस करवा दिए। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। फिर सकता है कि ये कौन सा पैराबोला की प्रॉपर्टी है? जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोकस इज 6,0, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू -6। ठीक है, अब इन दोनों को देख कर कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा पैराबोला है? अर्पिता? सर फर्स्ट। हाँ बोलो। फर्स्ट है। क्यों फर्स्ट? एग्जैक्टली, क्योंकि फोकस a, 0 फर्स्ट का ही होता था।
फोकस ए कॉमा जीरो फर्स्ट का होता था, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ए इक्वल टू 6 डाल दो। ए कॉमा जीरो होता है फोकस, और दिया हुआ 6 0, मतलब ए की वैल्यू 6 आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक एक लाइन का ये सब बेसिक से क्वेश्चन से एलिमेंट्री 1 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले वाले का इक्वेशन क्या था, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, सो बाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। ठीक है ना। वैसे ही अगर 8th क्वेश्चन की बात करें हम, तो 8th क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है फोकस इज 0,-3, फोकस दिया हुआ है मुझे 0-3, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज बाई इक्वल टू 3। ये कौन सा पैराबोला है? हाँ जी, फोर्थ है, 0-1, साफ साफ दिख रहा है 0-, फोर्थ है, तो फोर्थ वाले में आप ए की वैल्यू 3 डाल दो। माइनस ए बोल रहे हो ना इसको, तो माइनस ए अगर इसको बोल रहे हो आप, तो ए की वैल्यू 3 हुई ना। ठीक है, ऑलराइट। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू वाई। ठीक है, तो लास्ट वाले के इक्वेशन में मैंने ए की वैल्यू 3 डाल दी, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। ऑलराइट। सो इसके बाद 9th क्वेश्चन का आंसर मुझे अर्पिता बताएगी अभी। 9th क्वेश्चन का आंसर बताओ अर्पिता, क्या होगा? मुझे वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0, और फोकस दिया हुआ है, सीधा आंसर मुझे बताओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फोकस मुझे दिया हुआ है 3 0, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? तो कहाँ पे बना रहा है? अंदर क्यों बना रहा है? यहीं पे छोड़ देना इसको, तो वो खाली लेके आ जा। यहाँ पे वहाँ बैठे, ठीक है, तो एक मिनट को दे दियो खाली, एक मिनट को मैं दे दियो, और एक तो बचा हुआ होगा, लास्ट वाला भी, कल वाला एक बचा होगा थोड़ा सा। हाँ, या तो रहने दो उसको, बाद में निपटाएंगे उसको। फेंक दिया? कल ही फेंक दिया था। ना ना ना, रख दे छोड़ के बेड के नीचे, तो उसको अगर निकाल के थोड़ा थोड़ा कर लेगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक थोड़ा सा, एक ही पैक होगा सर, 1-1.5 पैक। चलो बीपी निकालो, उसको बाद में निपटा देंगे। एक दे दियो, अगर 20 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ जी अर्पिता। हेलो, यस सर। आंसर नहीं आया मेरे पास। सर एक मिनट। आयुष, यस सर। हाँ बताओ आंसर। और 10th का आंसर मुझे बताएगा काव्य। काव्य तुमने 10th का आंसर बताया। वर्टेक्स 9th दिया का हुआ है निकल 0 गया 0, 9th का चल सर। बता दे। सर -3। और -3 क्या होता है? x इक्वल 9th का -3। माइनस x इक्वल टू, square is equal to 12x। हाँ बेटा ये सही है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 12x होगा ना, क्योंकि इसका फोकस यस a कॉमा 0 है। फोकस क्या है, a कॉमा 0 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई ना। सर, मैंने फोकस डायरेक्ट a x 0 है। निकाल दिया था। डायरेक्टली क्यों निकालना, जब मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है तो? सर वो मैंने पैराबोला को डायरेक्ट x पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिएगा आपका 10th वाले का बताओ फटाफट, कोई भी बता दो मुझे, कोई भी आप लोगों में से। क्या होगा 10th का आंसर? सर हाँ, square is equal to 8x। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या बोला Yes। फिर से बोलना। सर y square is equal to 8x। नहीं बेटा, बाई स्क्वायर इक्वल टू सर -2 y 0 है ना, -8x। माइनस माइनस कैंसिल करना सर। तो -2 फोकस है ना, -2 0 तो होता है कौन सा पैराबोला का, दूसरे वाले का ना। दूसरा वाला तो लेफ्ट साइड में खुलता है, तो लेफ्ट साइड में खुलेगा तो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव साइड में खुलेगा तो नेगेटिव होगा, है कि नहीं? सर -2 0 है ना बेटा, फोकस -2 0 है ना, है कि नहीं? यस। नहीं समझ अर्पिता? माइनस, तो -A0 फोकस होता था दूसरे वाले पैराबोला का, है ना।
दूसरे वाले मैंने a की वैल्यू डाल दी 2। ऑल राइट, डन कर लीजिए इसको। सो इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है, पास कर रहा है, पैराबोला ही पास कर रहा है 2 3 से, ठीक है। पैराबोला 2 3 से पास कर रहा है, एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो मुझे कोई बता सकता है आप लोगों में से कौन सा पैराबोला है? एनीवन ऑफ यू? कौन सा पैराबोला है ये? हाँ जी, सर पहला। पहला। और कोई? अर्पिता? सर फर्स्ट। फर्स्ट, अच्छा जी, बिल्कुल ये फर्स्ट पैराबोला है, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 तो देखो सबका होता है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। लेकिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो या तो ये मेरा ये वाला होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सिस है, या तो ये वाला होगा। बट ये पैराबोला 2 3 से पास भी कर रहा है, और 2 3 होता है समथिंग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो गारंटीड ये तो पास नहीं करेगा 2 3 से, ऑब्वियसली 2 3 से ही पास कर रहा होगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पैराबोला आपका पहला वाला पैराबोला है। फाइन, तो ऐसे पकड़ना होता है चीजों को कि देखिए कौन सा पैराबोला है जो, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि अब पता चल गया फर्स्ट वाला है, तो मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमने मान लिया जो पहले वाले का इक्वेशन होता है वो इक्वेशन मान लिया। अब क्वेश्चन है मुझे ये कह रहा है कि दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2, 3, तो डाल दो इसमें x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, तो आप लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड पैराबोला passes through 2, 3, तो जब आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 डालेंगे और y की जगह पे 3, सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है। तो डाल दिया मैंने, y की जगह पे 3, 4a और x की जगह पे 2, सो विल गेट 9 इक्वल टू 8a, सो a वुड बी इक्वल टू 9/8। तो a आ गया ना, a की वैल्यू आप डाल दीजिए रिक्वायर्ड जो आपने इक्वेशन बनाना था। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह पे 9/8 इंटू एक्स, 4 2 ज़ा 8, सो यू गॉट बाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ऑल राइट, बाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, ठीक है। डन है। और जिनको लिए नहीं आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन ही है 12th वाला की वर्टेक्स दिया हुआ है पैराबोला का 0, और पासिंग थ्रू 5 2। पैराबोला जो है ना, पैराबोला पास कर रहा है 5 2 से, ठीक है। ऑल राइट, पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, ये मामला हो रहा है। तो ये कौन सा पैराबोला होगा? ऑब्वियसली बात है, देखो थर्ड। जैसे कि ऑब्वियसली थर्ड। 0 0 वर्टेक्स, हाँ थर्ड वाला ही पैराबोला होगा आपका, क्योंकि थर्ड वाले में 5 2 कोऑर्डिनेट पहले क्वाड्रेंट में होता है ना, तो पहले में तो यही होगा आपका 5 2, क्योंकि बाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, या तो ये होगा या ये वाला होना चाहिए, बट 5 2 से पास गारंटीड नहीं करेगा, तो मेरा आंसर होना चाहिए पहला वाला पैराबोला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट रिक्वायर्ड, ये तो क्वेश्चन था आपका, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, इसका क्या इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, वेरी सिंपल। सो इसमें सिंस रिक्वायर्ड पैराबोला पासिस थ्रू 5, 2, यानी जब आप इसमें x की जगह पे 5 डालोगे और y की जगह पे 2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 4a इंटू 2, सो यू गॉट 25 इक्वल टू 8a, सो यहाँ से a की वैल्यू आ गया 25/8। अब इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दो जो आपने माना था रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और a की जगह पे 25/8 इंटू वाई, सो 4 2 ज़ा, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y। दिस इज योर आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड पैराबोला होगा।
ऑल राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। डन कर लो इसको जिनका नहीं हुआ।